बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के पेड़ पौधे थे, जैसे पीपल, बड़, नीम और अमरूद। पेड़ न केवल उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते थे, बल्कि वे गांव के वातावरण को साफ और ताजगी प्रदान करते थे। एक दिन गांव में कुछ लोग आए जिन्होंने जंगल से लकड़ी लेने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जंगल की लकड़ी बेचकर वे बहुत पैसा कमा सकते हैं। गांव वालों ने पहले तो सोचा कि जंगल से थोड़ी लकड़ी लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इससे क्या परिणाम हो सकते हैं। लकड़ी की मांग बढ़ती गई और लोग पेड़ों को बेरहमी से काटने लगे। धीरे धीरे जंगल का हरा भरा रूप गायब होने लगा। पेड़ों के बिना गांव में पानी की कमी होने लगी। कुएं सूखने लगे और नदियां भी कमजोर हो गईं। खेतों में फसलें भी उगना बंद हो गईं और सूखा पड़ने लगा। गांव वाले बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने समझा कि पेड़ों की कमी के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो गांव के सबसे अनुभवी और ज्ञानी थे, उन्होंने सभी को एक बैठक में बुलाया। हमने जंगल की अनदेखी की है और इसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। पेड़ न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। हमें जंगल को फिर से हरा भरा बनाने के लिए ठानना होगा। गांव वालों ने बुजुर्ग की बातों को मान लिया और एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के खाली हिस्सों में नए पेड़ लगाने का संकल्प लिया। सभी लोग मिलकर छोटे छोटे पौधे लाने लगे और उन्हें जंगल में लगाया। समय बीतता गया और धीरे धीरे जंगल हरा भरा हो गया। पेड़ पौधे फिर से लहराने लगे और हवा में ताजगी आ गई। पानी की कमी भी दूर हो गई, कुएं भरने लगे और नदियां भी फिर से बहने लगीं। फसलें भी अच्छी तरह से उगने लगीं और गांव वाले खुशहाल हो गए। गांव वालों ने सीखा कि पेड़ों का संरक्षण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें न केवल शुद्ध हवा और छाया प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर हम पेड़ों की देखभाल करेंगे, तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखो कि पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियां भी उनके लाभ का आनंद उठा सकें।